बालू की अवैध खनन हो रही थी और उसको खनन को लेकर मैं आंदोलन लगातार कर रहा था। उसके लिए मुझे क्या क्या प्रताड़ना झेलना पड़ा। जो हमारा जो झारखंड राज्य है और ये पेशा कानून 10 राज्यों में लागू है और हम चाहेंगे कि सख्ती से लागू होना चाहिए। तो महिलाओं के भी कितना अधिकार होगा। यदि ग्राम सभा की बैठक होगी तो उसमें कितने लोगों की जरूरत है। गंज पलामू आसपास जितने क्षेत्र देखते हैं कि सभी पहाड़ खत्म हो गया। हाँ, इसमें एक मिलाया गया है कि कोई भी पुलिस प्रशासन यदि किसी को गिरफ्तार करती है बिना ग्राम सभा का मतलब नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ रवि पीटर जी हैं, जो उर्गुलान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हम इन्हीं से बात करने जा रहे हैं। जो पेशा कानून का अंतिम रूप मिला है, जो ग्राम सभा में आदिवासियों को जो हक मिला है, इन्हीं पर हम इन्हीं से जानते हैं कि पेशा कानून आने से किनको फायदा हुआ, क्या फायदा मिलेगा, हम इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। पेशा कानून स्वतंत्र भारत के इस लोकतंत्र में एक खूबसूरती है कि जब हम स्वतंत्र हुए और लोकतंत्र आई हमारे देश में, तो ये एक्ट बनाया गया था 1996 में और इसका प्रावधान था कि भारतीय जितने भी हैं जो अनुसूचित जाति हैं उनका एक नीति और सिद्धांत होता था, उनकी एक पहचान होती थी। जैसा कि माझी परगना, मुंडा परगना होता था, डोकला होता था, दिवड़ी होता था। इस तरह के उनकी परंपरा थी शासन करने के, जल जंगल जमीन बचाने की। इनकी परंपरा चलती आ रही थी सदियों से। और आदिवासी समाज हमेशा धरती को बचाने का कार्य किया है। और ये जब एक्ट आज झारखंड में मैंने देख रहा था न्यूज़पेपर के माध्यम से, इससे पहले 2-3 दिन पहले हमने पेशा कानून को सख्ती से लागू करो के माध्यम से प्रचार भी किया, पेपर के माध्यम से और होर्डिंग के माध्यम से, दीवार पेंटिंग, तमाम जिसे भी मेरा सहयोग रहा ये लागू हो। इससे क्या है कि कोई भी कार्य सरकारी या गैर सरकारी यदि कार्य होती है तो स्थानीय जो पंचायत स्तर का जो पंचायत है, ग्राम सभा है, ग्राम सभा से अनुमति लेना होगा। यानी कि ग्राम सभा के हाथ में अधिकार। अब इस बात को हम लगातार कह रहे थे जब आसपास क्षेत्रों में बालू की अवैध खनन हो रही थी और उसको खनन को लेकर मैं आंदोलन लगातार कर रहा था। उसके लिए मुझे क्या क्या प्रताड़ना झेलना पड़ा वो सभी आप ही वाकिफ़ है, सभी को वाकिफ़ है, सभी को जानते भी है। तो इसका हमारा एक ही मकसद था कि ग्राम सभा का जो अधिकार है उसको लागू करो, उसी है पेशा कानून। इस कानून से क्या होगा कि कोई भी कार्य होगा, यदि खनन करना है, यदि मानव का विकास करना है, स्थानीय बाजार या हाट लगती है तो ग्राम सभा की अनुमति लेना होगा। अभी 5वीं अनुसूची में जो हमारा जो झारखंड राज्य है और ये पेशा कानून 10 राज्यों में लागू है और हम चाहेंगे कि सख्ती से लागू होना चाहिए कि अनुसूचित जो जाति है उनकी जो ये भारत देश के 28 में से 10 राज्य हैं जहाँ पर पेशा कानून लागू है, और लेकिन सख्ती से लागू नहीं थी। वर्तमान में जो सरकार है, झारखंड सरकार ने इसको सख्ती से जब इसमें देखी क्या त्रुटियां हैं क्या नहीं है, उसमें कुछ छूट गया था कि ग्राम सभा की बैठक होगी तो महिलाओं के भी कितना अधिकार होगा। यदि ग्राम सभा की बैठक होगी तो उसमें कितने लोगों की जरूरत है। तो ये सब त्रुटियां थी। इस त्रुटियां को देखते हुए झारखंड सरकार ने इसको सख्ती से लागू करने का अध्यादेश अपना ला दिया है, पारित करने का। अब इसको विधानसभा में पटल पर रखने का है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें लागू हो, तब झारखंड की खनिज संपदा, जल जंगल जमीन बचा रहेगा। पेशा कानून में अधिकार किनको मिलना है, क्या क्या अधिकार है? देखिए, इसमें तो सर्वप्रथम है कि हमारा जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए जो परंपरा बना था ग्राम सभा पर आदिवासियों का, उस परंपरा के माध्यम से ये आदिवासियों को पूर्ण फायदा होगा। और अभी आप देखे होंगे आसपास क्षेत्रों में कि ये तमाम झारखंड इसीलिए अलग हुआ था कि यहाँ पर झाड़ियों था, पहाड़ पर्वत का ये जो राज्य था। आज देखिए कि सब पहाड़ पर्वत खत्म हो गया। साहेबगंज, पलामू आसपास जितने क्षेत्र देखते हैं कि सभी पहाड़ खत्म हो गया। हाँ, इसमें एक मिलाया गया है कि कोई भी पुलिस प्रशासन
यदि किसी को गिरफ्तार करती है बिना ग्राम सभा के मतलब आदेश के अनुसार, ग्राम सभा के बिना आदेश का यदि कोई गिरफ्तार करते है 24 घंटा में उसको सूचित करना होगा ग्राम सभा को। इससे बहुत फायदा है, तमाम आदिवासी गैर आदिवासियों को भी फायदा है कि अगर हमारे क्षेत्र में जल जंगल जमीन, किसको अच्छा नहीं कि आदिवासियों के ही से फायदा होता है क्या, जल जंगल जमीन से सभी का फायदा, पूरे मानव का फायदा है जल जंगल जमीन से। और एक पेशा कानून ये बहुत लेट हो चुका है, इसको और जितना जब भी आया है, लेकिन मैं इसको स्वागत करता हूं और इसको सख्ती से पालन करने का मैं कहूंगा कि इसे धरातल पर भी कार्य हो, इन्हें के कागज पत्र पर भी नहीं। किनको बोल रहे हैं कि सख्ती से लागू करना चाहिए? सरकार को कहते हैं, राज्यपाल को कहते हैं कि इसको है कि पेशा कानून को धरातल पर सख्ती से लागू हो और ग्राम सभा का अधिकार दिया जाए। ग्राम सभा का जो खनिज संपदा जो बचाने का है, चाहे वो जो मानव का विकास का जो है रूपरेखा, वो ग्राम सभा निर्धारित करेंगे। हमारा जल, हमारा जंगल, हमारा जमीन, तो इसका रक्षा करना और इसका सेवा करना, इसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। चुनाव के अब कुछ दिन बचा हुआ है, साल भर से कम बचा हुआ है, और पेशा कानून को लागू करना, इसको किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, ये तो चुनाव की तो बात है ही है। दूसरी बात है कि अभी जो हमारे झारखंड सरकार के मुखिया हैं, उन पर ईडी की लगातार समन पर समन जारी हो रही है। और ये इसका कारण क्या है? अवैध खनन के मामला को लेकर ईडी ने अवैध खनन और अवैध जमीन को लेने के मामला को लेकर, लूटने के मामला को लेकर इस पर लगातार ईडी द्वारा समन जारी है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जो नीति और सिद्धांत जो बना हुआ था अनुसूचित जातियों के लिए कि इसका रख रखाव कैसा, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता, इसके कैसा बरकरार है, तो इसके लिए इनके एक समाज में परगना बना हुआ था। जैसे कि मुंडा परगना था, मांझी परगना था, डुकला था, दिवड़ी था, ये तमाम था। इनको जो केस मुकदमा, चाहे कोई समस्या होती थी, चाहे कोई भी बाहरी जो तत्व आए, चाहे सरकार, चाहे पूंजीपति, तो इनसे आदेश लेना होता था। ये हमारा पेशा एक्ट में लिखा दिया हुआ है। ये एक्ट इसीलिए बना हुआ था। अब इसका नाम था भारत में जनजाति की नीति। भारत में जनजाति की नीति, ये आपको संविधान के 244 धारा के एक में लिखा हुआ है कि भारत में जनजाति की नीति, मतलब जो आदिवासी जो लोग हैं उनकी नीति सिद्धांत उसके अपना हो, उनका जल जंगल जमीन अपना है, तो उनकी नीति सिद्धांत अपना हो, इसीलिए ये लागू हुआ था। और ये इससे बहुत बेहतरीन है कि अभी वर्तमान में जो हम बोल रहे थे, जो मुख्यमंत्री की ईडी और सीबीआई के लगातार जांच चल रहा है, तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे, जितनी भी है जो है ग्राम सभा कि जो गलत है उसको गलत को गलत रिपोर्ट देना है, जो सही है सही को सही देना है, ताकि ये जो है, ये जो सिद्धांत है, ये जो आपकी जो पेशा एक्ट बना है, तो इसमें पूर्वजों का, आपके पूर्वजों का त्याग, बलिदान, समर्पण, ईमानदारी का प्रतीक है। परिचय दे दीजिए। रवि पीटर, झारखंड उग्रवाद मोर्चा का अध्यक्ष और आदिवासी मूलवासी का शुभचिंतक। जोहार, जय झारखंड।